यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अंग्रेजी सप्ताह 21 दिवस 5 पाठ का नाम है लेसन 10 रेनड्रॉप। आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी वर्कशीट क्रमांक 101 हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य की शुरुआत से पहले आपको एक चैप्टर जिसका नाम है रेनड्रॉप आपकी पाठ्य पुस्तक से पूरा का पूरा पढ़ना होगा, है ना। ये यहाँ पर मैंने लगा भी दिया है इसका पिक्चर, ये वाला चैप्टर, ये पाठ 10 लेसन 10 रेनड्रॉप, क्योंकि इसी के आधार पर ये पूरा का पूरा 19वां सप्ताह हल हो रहा है। तो इस प्रकार का थंबनेल लगा होगा, एक वीडियो है मेरा जिसमें मैंने इस पूरे पाठ को आसानी से हर एक शब्द को समझाते हुए आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद पाठ की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये आज की जो डे है पूरा का पूरा इसी पाठ से लिया गया है। क्योंकि कहा भी गया है कि आपको अपनी टेक्स्ट बुक का क्या लिखा है बेटा, रीड द सेंटेंसेज, रीड एंड लर्न एक्सरसाइज फ्रॉम पेज 65। पेज नंबर 65 अपनी जो पुस्तक का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, योर टेक्स्ट बुक, आपकी जो अंग्रेजी की पुस्तक है पाठ 10 लेसन 10 जो है उसका पेज नंबर कौन सा पढ़ना है आपको, पेज नंबर 65 पढ़ना है। एंड राइट देम अंडर द सूटेबल, सूटेबल माने होता है उपयुक्त, सूटेबल पिक्चर्स गिवन बिलो। ये कुछ चित्र दिए गए हैं, पेज नंबर 65 आपको किताब से पढ़ना है, और किस चित्र से संबंधित कौन सा वाक्य है वो उसके नीचे आपको लिखना है। ठीक है, तो इस चित्र के बारे में बात करेंगे बेटा। ये सन है, SUN सन, सन माने सूर्य, और ये अर्थ है EARTH। तो सन और अर्थ के बारे में पेज नंबर 65 पर एक वाक्य लिखा गया है, ये वाला, द अर्थ माने पृथ्वी, मूव्स MOVES, मूव्स माने घूमती है, राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये वाक्य आपको यहां पर लिखना है पेज नंबर 65 से देख करके, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, राउंड माने चारों ओर घूमती है, मूव माने घूमना, घूमती है, ये इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बाकी की आप ये लाइन भी लिख सकते हो, ये अलग से बताई गई हैं आप लोगों की 3 लाइनें, लेकिन इसका सही उत्तर ये है, आई एम राउंड एंड ब्राइट, मैं गोल हूँ और चमकीला हूँ। आई गिव हीट एंड लाइट, मैं ऊष्मा और प्रकाश देता हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके के वाक्य भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये वाला जो वाक्य है इधर देखिए जरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वाला वाक्य, इसको आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसको भी लिख सकते हैं। अब इस चित्र से आपको लग रहा है कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, तो ये वाला वाक्य लिखें, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये डूब रहा है सूर्य, क्योंकि उगते वक्त भी ऐसा ही होता है, डूबते वक्त भी ऐसा ही है, वैसे ये उग रहा है, तो इस वाक्य को लिख दें, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पर लिख दें ये इस जगह पर। ठीक है, इसका अर्थ होता है सूर्य पूर्व में उगता है, द सन मतलब सूर्य पूर्व, पूर्व जो दिशा होती है पूर्व में उगता है, राइजेज माने उगना, उगना, सूर्य पूर्व में उगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा है इस चित्र में सूर्य डूब रहा है, तो आप लिखेंगे द सन राइजेज के लिए लिखेंगे सेट्स, सेट्स माने अस्त होना, इन द वेस्ट, वेस्ट माने पश्चिम। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसमें लिखें बेटा ये वाला वाक्य, और इसमें लिखें ये वाला वाक्य, ये दूसरे इसके ऊपर वाला। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार साइंस एट नाइट। बेटा देखो स्टार्स लिखा है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से तारे हैं। स्टार्स माने तारे, स्टार माने तारा जो आसमान में चमकते हैं। बहुत से तारे हैं तो स्टार्स। अगर यहाँ पर बहुवचन है, एक से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं उनको हम बहुवचन कहते हैं, तो इसमें एस या ई एस नहीं लगाते क्रिया में। तो SHINE, साइन का मतलब है चमकना। ठीक प्यारे बच्चों। द स्टार साइंस एट नाइट माने रात में, तो तारे रात में चमकते हैं। तो इस चित्र में तारे चमक रहे हैं। पेज नंबर 65 से इस वाले वाक्य को यहाँ लिख देंगे। तारे रात में चमकते हैं। ये हिंदी अर्थ बेटा मैं आपको लिखा रहा हूँ, आपको बुक में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए मैं लिखा रहा हूँ। हो गया। तो इस चित्र में तारे चमक रहे हैं, ये वाक्य लिख दीजिए आप। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। द मून, अगला चित्र बेटा चंद्रमा के बारे में, तो हम लिखेंगे द मून साइंस। देखो इसमें साइन लिखा था, यहाँ SHINES साइंस, क्योंकि मून एक ही होता है, तारे ज़्यादा थे, बहुवचन थे, तो यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। चंद्रमा एक होता है इसलिए हमने एक वचन है एस लगा दिया। द मून साइंस एट नाइट, इसका अर्थ होगा चंद्रमा रात में चमकता है। चंद्रमा रात में चमकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस यही 4 चित्र थे, पिक्चर थी, चारों की चारों आपने सही वाक्य पेज नंबर 65 से देख करके लिखना था। तो आज की वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या तहसील से देख रहे हो, या अपने स्कूल का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।